हेलो एवरीवन, वेलकम टू egate.ai। इस वीडियो में हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड वेयर हाउसिंग के कोर्स को शुरू करने वाले हैं। बिफोर आई स्टार्ट, मैं आपको फिर से एक बार रिकमेंड कर दूं कि जो मैंने एक पुराना इससे पहले जो मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने एक DBMS स्टोरी करके एक स्टोरी बताया है, तो इसको आप ज़रूर देख लें। यदि आपके डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स लगभग क्लियर हैं, आपको पता है कहाँ पे क्या चीज़ें होती हैं, तो फिर ठीक है, फिर ज़रूरी नहीं है। लेकिन यदि आपको डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर नहीं है, उसकी एक हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो वही कोर्स सेट करने के लिए मैंने वो वीडियो बनाया है। तो आप उसको एक बार देख लेंगे तो काफ़ी क्लैरिटी रहेगी आगे फ्यूचर में। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग समझना कि डेटाबेस एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये दोनों क्या एक ही चीज़ है या अलग अलग है, आखिर है क्या ये। तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, पहले आपका नॉलेज टेस्ट करते हैं और आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करिए। अ डेटाबेस इज़ द सॉफ्टवेयर सिस्टम यूज्ड फॉर मैनेजिंग एंड मैनिपुलेटिंग structured data, while a DBMS is the collection of interrelated data itself. So whether this statement is true or false, ये statement सही है या false है, ये आपको बताना है। तो आप इसको ट्राई करिए और बताइए whether this is true or false। अब जो भी आपका अटेम्प्ट हो, अब इसको हम लोग लास्ट में फिर से सॉल्व करेंगे। तो पहले अब समझते हैं कि डेटाबेस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। सो बाय डेफिनेशन, डेटाबेस is collection of interrelated data। और some books, कुछ बुक्स में ये भी लिखा होगा कि database is a collection of related data। तो ये टर्म भी मैं आपके लिए लिख देता हूँ। तो ये भी चीज़ें लिखी होंगी कभी कभी। सो दो चीज़ें आपने को ध्यान में रखनी है। पहली बात कि ये ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा है, राइट, ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन, ठीक। एंड देन दूसरा रिलेटेड। नाउ ऑब्वियसली एक क्वेश्चन आता है कि फिर डेटा क्या होता है, व्हाट इज़ डेटा, राइट, डेटा क्या होगा। सो यदि हम डेटा को समझें थोड़ा सा, डेटा, सो डेटा इज़ बेसिकली रिकॉर्डेड फैक्ट, राइट। सो वी राइट इट डाउन। तो रिकॉर्डेड आई मीन कोई भी फैक्ट है, फैक्ट है जिसको हम कहीं नोट कर रहे हैं, वही तो डेटा होगा, राइट। meaningful, useful information, right, that is data. We can also write like useful information or meaningful information. So let me write it down like meaningful info। तो ये डेटा हो जाएगा। नाउ ये तो हो गया मेरा डेटाबेस। तो यदि मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँ तो लेट्स से कॉलेज का लाइब्रेरी है, राइट, और लाइब्रेरी में बहुत सारे बुक्स हैं, राइट। अब लाइब्रेरी अभी अभी स्टार्ट हुआ है, अभी अभी उसमें बुक्स आने शुरू हुए हैं। लाइब्रेरी एक्चुअली अभी अभी बना है कॉलेज में नया नया। तो एज अ लाइब्रेरियन क्या करना शुरू करूँगा मैं कि मैं एक ऑर्गेनाइज तरीके से सारे बुक्स को टाइटल, सो लेट्स से बहुत सारे बुक्स हैं मेरे पास, राइट, बुक्स। सो बुक्स को मैं टाइटल, ऑथर, कैटेगरी एंड पब्लिकेशन, तो इन सब इंफॉर्मेशन के साथ मैं स्टोर करना शुरू करूँगा, राइट। तो समझ लो ये बुक 1 है, राइट, ऐसे स्टोर करना शुरू किया। तो मैंने एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से बुक का इंफॉर्मेशन स्टोर करना शुरू किया। ये मेरा क्या बन जाएगा, बुक का डेटाबेस बन जाएगा, राइट। तो आई कैन कॉल इट बुक डेटाबेस। तो कोई भी आप फाइल ओपन करो, उसमें एक ऑर्गेनाइज तरीके से आप कुछ लिखना शुरू कर रहे हो, या फिर ज़रूरी नहीं हो टेबुलर फॉर्मेट में हो, है ना, वो टेक्स्ट भी हो सकता है। तो वो किसी लेट्स से आप टेक्स्ट फॉर्मेट में ही अपने किसी प्लान को स्टोर कर रहे हो, राइट, या फिर बुकलेट्स, बुलेट पॉइंट्स में अपने डेली शेड्यूल बना रहे हो, तो कुछ भी होगा वो डेटाबेस हो जाएगा। तो फिर आखिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। अब पुराने वाले एग्जाम्पल पे ही हम बात करें कि अभी हमने बुक डेटाबेस बनाया था, राइट, लाइब्रेरी शुरू हो रहा है। नाउ एक स्टेज पे हमको ज़रूरत पड़ेगी कि अब इस लाइब्रेरी में कई लाइब्रेरियन हैं, मैं सिर्फ लाइब्रेरियन नहीं हूँ, राइट, और फिर बहुत सारे सर्चिंग की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत सारे बुक्स हो गए हैं, तो इस टेबल पे सर्च होना होगा, अलग अलग लोग इस टेबल पे रीड राइट करेंगे, राइट। तो ये एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट बन जाएगा मेरे लिए कि एक मेरे पास फाइल थी, एक टेबल था, अब इतने सारे लोग उसको यूज़ करेंगे।
तो ऐसा ही कभी कोई प्रॉब्लम होना आया होगा और बनाने वाले ने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बना दिया। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है। सबसे पहले तो ये समझे हम लोग कि ये एक सॉफ्टवेयर है जो ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि हम इस डेटा पे, ये जो मेरा डेटा यहाँ पे था, इस डेटा पे मैं ऑर्गेनाइज्ड तरीके से रीड, राइट, अपडेट एट्सेट्रा परफॉर्म कर सकूं। एट द सेम टाइम मैं इस पे एडिशनल चीज़ें लाइक ये तो पहला रिक्वायरमेंट होगा कि रीड, राइट, अपडेट कर लिया, लेकिन उसके बाद एज वी डिस्कस्ड कि मल्टीपल यूज़र्स यूज़ कर रहे हैं, तो मैंने एक परमिशन, यूज़र एक्सेस एंड परमिशन वाली चीज़ आ जाएगी। तो एक्सेस एंड परमिशन, फिर उसके बाद मल्टीपल लेट्स से यूज़र्स एक साथ इस डेटाबेस पे ऑपरेशन कर रहे होंगे, तो कॉन्करेंसी कंट्रोल वाली चीज़ आएगी। तो मैं बोलूँ उसको कॉन्करेंसी कंट्रोल। ये बात यहीं तक नहीं है, इसके आगे भी कई सारी फैसिलिटीज़ ये देता है, बट समझने वाली बात यह है कि ये एक सॉफ्टवेयर है, राइट। तो यदि हम फिर से समरी देखें तो डेटाबेस जो है वो एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा है, राइट, एंड डेटा जो है वो रिकॉर्डेड फैक्ट है या मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन है जिसको हम कहीं स्टोर करना चाहते हैं। तो ये हमारा डेटाबेस हो गया। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? एक सॉफ्टवेयर है ना, एक सॉफ्टवेयर है जो हमको यही सारी चीज़ें करने की अच्छी फैसिलिटी देता है। तो हमारे पास बहुत सारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हैं जिनका हम नाम लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास MySQL है, और ये MySQL जो है ये रिलेशनल डेटाबेस है। तो हमारे पूरे कोर्स का फोकस रिलेशनल डेटाबेस मॉडल पे ही होगा। एंड इसके अलावा हमारे पास NoSQL है, न्यू SQL है। तो दीज ऑल आर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स। ये सब नॉन रिलेशनल है, नॉन रिलेशनल। तो ये जो मैंने 2-4 टर्म्स लिख दिया, रिलेशनल, नॉन रिलेशनल, इस सब का आप टेंशन नहीं लेना, हम लोग इस सब को कवर करेंगे, इस कोर्स में सब बताया जाएगा। तो अभी बस आप ये समझो कि डेटाबेस क्या होता है। डेटाबेस ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, और डेटा हम समझ गए कि डेटा इज़ अ रिकॉर्डेड फैक्ट, राइट। तो रिकॉर्डेड फैक्ट है और हम इसको बोलते हैं कि ये मीनिंगफुल डेटा है, मतलब मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन को हम स्टोर कर रहे हैं, राइट। एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे एक और एग्जांपल आप समझ सकते हो कि एक लाइब्रेरी है और दूसरा लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है। तो लाइब्रेरी क्या है? इज़ स्टोरेज ऑफ बुक्स, राइट, बुक हम रख रहे हैं यहाँ पे। लेकिन लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम वो क्या होगा? उसमें सॉफ्टवेयर है ये, राइट। इट विल हेल्प अस इन ऑर्डर टू मैनेज द लाइब्रेरी। सिमिलरली आप रख के इसको याद रख सकते हो कि डेटाबेस इज़ collection of data and database management system is a software which is helping us manage all the aspect of database. तो अब यदि हम लोग फिर से वो क्वेश्चन देखें जो शुरू में मैंने पूछा था आपसे, तो अब आप इसको ईजिली सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन क्या बोलता है कि डेटाबेस इज़ द सॉफ्टवेयर सिस्टम यूज्ड फॉर मैनेजिंग एंड मैनिपुलेटिंग स्ट्रक्चर्ड डेटा। तो यही गलत हो गया, राइट। डेटाबेस इज़ नॉट अ सॉफ्टवेयर सिस्टम, राइट, while a DBMS is the collection of interrelated data itself. DBMS जो है वो सॉफ्टवेयर होता है, करेक्ट, और डेटाबेस जो है वो कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड डेटा है। तो डेफिनेशन को इंटरचेंज कर दिया गया है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, ट्रू नहीं है, राइट। अब जल्दी से हम लोग देखते हैं कि डेटाबेस का फंक्शन क्या है ना। व्हाट इज़ द फंक्शन डेटाबेस इज़ एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड। सो बेसिकली ये लिस्ट ऑफ फंक्शन है जो किसी भी डेटाबेस सिस्टम को परफॉर्म करना चाहिए, और बहुत ऑब्वियस सा भी है। सो क्योंकि हमने डेटाबेस बनाया इसलिए है कि हम कुछ स्टोर कर सके, राइट। सो दिस इज़ बेसिकली अबाउट स्टोरेज, राइट। देन दिस इज़ अबाउट रिट्रीवल, रिट्रीव भी तो करना होगा, उससे जो स्टोर किया है उसको रीड भी करना होगा, राइट। तो बेसिकली दिस इज़ राइट, दिस इज़ रीड, दिस इज़ अपडेट, लिखा है उसको अपडेट करना पड़ सकता है। एंड देन सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से आप एक्सपेक्ट करते हो कि आप मल्टीपल यूज़र डिफाइन कर पाने चाहिए, यूज़र का परमिशन कंट्रोल कर पाने चाहिए कि किसको कितना परमिशन है, राइट। सो ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मेन फंक्शन होता है और ऑब्वियस एक्सपेक्टेशन है। कॉन्करेंसी कंट्रोल इज़ समथिंग विच इज़ वेरी यूनिक, यू गेट
विद द डेटाबेस सिस्टम्स, क्योंकि आप क्या होता है, कोई भी सिस्टम, ऑलमोस्ट सभी सिस्टम मल्टी यूज़र सिस्टम्स होते हैं और मल्टीपल यूज़र्स एक साथ एक्सेस करते हैं उसको। यूज़र का मतलब सिर्फ एंड यूज़र ही नहीं होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी यूज़र्स होते हैं। हम लोग जब डेटाबेस यूज़र्स पढ़ेंगे तो समझेंगे। तो इसीलिए हमारे पास कॉन्करेंसी कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि मल्टीपल यूज़र एक साथ में यदि उस पर रीड राइट करें तो प्रॉब्लम ना हो। और फिर बैकअप एंड रिकवरी, किसी भी डेटाबेस सिस्टम का ये फंक्शन होना बहुत ज़रूरी है, ताकि अपन उसको बैकअप कर पाएँ कहीं पे डेटाबेस को और रीस्टोर कर पाएँ। सो दीज आर द वेरी ऑब्वियस फंक्शंस ऑफ DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इन्फॉर्मेशन के लिए आपको थोड़ा ध्यान में रखना है इसको। जैसा कि मैंने बोला था कि शुरू के कुछ लेक्चर्स इन्फॉर्मेटिव होंगे, जिसको समझना, दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स, इसको समझना बहुत ज़रूरी है ताकि हम आगे वाली चीज़ें अच्छे से समझें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।